हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 21 अप्रैल 2022 और 21 अप्रैल का झारखंड का करंट अफेयर का इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जितना भी झारखंड का करंट अफेयर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ये सारा आप सरकारी library.in पे विजिट करके पढ़ सकते हैं। राइट कॉर्नर पे यहाँ पे झारखंड करंट अफेयर है, तो उस पर क्लिक करें और वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी तरह झारखंड जीके अगर आपको चाहिए तो झारखंड जीके भी यहाँ पे मिलेगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, अभी हाल ही में ये न्यूज़ चर्चा में है, न्यूज़पेपर में था ये आर्टिकल कि झारखंड में जो है 400 यूनिट से अधिक बिजली का खपत किया जाता है किसी परिवार के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब उसको ज़्यादा बिजली का बिल भरना पड़ेगा अगर उसका जो खपत है वो 400 यूनिट से ज़्यादा होता है। तो पहले देखिए, पहले क्या होता था, जो झारखंड है, तो झारखंड में जो बिजली के उपभोक्ता हैं तो उनको 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है जो गांव में रहने वाले लोग हैं, फिर शहरी घरेलू हो जाएगा, और एक जो कृषि के लिए बिजली यूज करते हैं। तो सभी के लिए रेट जो है बिजली का वो अलग अलग है। सबसे पहले जो गांव में जो रहते हैं तो उनके द्वारा जो बिजली यूज किया जाता है तो उनका प्रति यूनिट कितना लिया जाता है सरकार के द्वारा बिजली का बिल, तो ये 1 यूनिट में लिया जाता है सरकार के द्वारा 5.75 रुपया। ठीक है, तो 5.75 रुपया जो है 1 यूनिट में बिजली लिया जाता है गांव में, और इस पर सब्सिडी सरकार के द्वारा मिल जाता है 4.25 का। और जो शहरी घरेलू है तो उनको कितना मिलता है, ये 6.25 रुपया। और ये कितना है, तो ये है जो अगर खेती के लिए बिजली यूज करते हैं तो उनको 1 यूनिट में 5 रुपया पे करना पड़ता है, जिसमें से सब्सिडी इतना मिल जाता है। लेकिन अब जो है सरकार के द्वारा ये नियम बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करता है, चाहे वो गांव में रहे या शहर में रहे या कृषि करे, ठीक है, तो अगर उसका बिजली का बिल 400 यूनिट से ज़्यादा आता है तो उसको सरकार के द्वारा जो यहाँ पे सब्सिडी मिलता था तो वो अब नहीं दिया जाएगा। तो ये याद रखना है कि झारखंड में कितना यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर सरकार के द्वारा सब्सिडी नहीं देने का योजना बनाया गया है। तो ये लिमिट रखा गया है 400 यूनिट, यानी कि 400 यूनिट से अगर कम है तब तो सरकार सब्सिडी देगी, और 400 यूनिट से ज़्यादा अगर आपका बिल आता है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, लिमिट है 400 यूनिट का। अगला है देखिए, जो झारखंड है, तो झारखंड में अगर हम गाड़ियों की संख्या की बात करें तो इस मामले में झारखंड पूरे देश में जो है तो ये 15वें स्थान पे है। अभी एक रिपोर्ट आया था, ये न्यूज़पेपर का है, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया गया है कि झारखंड में गाड़ियों की संख्या के मामले में झारखंड जो है तो ये पूरे देश में 15वें स्थान पे है। पूरे देश में झारखंड 15वें स्थान पे है। तो झारखंड में कितना गाड़ी है, तो टोटल गाड़ियों की संख्या झारखंड में जो है, जो पंजीकृत है, यानी कि जो सरकार के पास डाटा है, जो रजिस्टर्ड गाड़ी है, तो वो है 64 लाख। ठीक है, तो झारखंड में टोटल रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या जो है तो ये 64 लाख है, और पूरे देश में इसका स्थान 15वें स्थान पे है। अगर हम पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान पे है यूपी। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड गाड़ी है, और कितना गाड़ी है यूपी में, 4.03 करोड़। तो देख सकते हैं 4 करोड़ गाड़ी जो है तो ये यूपी में है, और ये पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा गाड़ी वाला राज्य है यूपी। झारखंड 15वें नंबर पे कितना गाड़ी है, 64 लाख। और बिहार जो है तो बिहार इस लिस्ट में 13वें स्थान पे है, और 13वें स्थान पे है, लेकिन बिहार में जो गाड़ी है तो वो 1 करोड़ है। यहाँ पे संख्या भी देख सकते हैं, ये 1 करोड़ है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, तो आप हमारा वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो भी है तो उसको देखें। डेली अगर 15 मिनट भी देते हैं झारखंड करंट अफेयर के लिए तो काफ़ी है। 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 मिनट दीजिए। ऐसे झारखंड का जो करंट अफेयर है तो वो सिर्फ झारखंड के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा, जो एसएससी जेपीएससी के लिए, और बाकी किसी भी एग्ज़ाम में आपको इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगला है, जो झारखंड की कंपनी है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि MECL, तो इसका विलय किया जाएगा CMPDI कंपनी में। ठीक है, जो ये CMPDI कंपनी है तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। और ये जो CMPDI है तो ये कोल इंडिया का ही एक सहायक कंपनी है, और इन दोनों का अभी विलय किया जाएगा। इन दोनों का काम जो है एक ही है, तो इसी के कारण से इन दोनों कंपनियों का जो है सरकार के द्वारा विलय किया जाएगा।
तो याद रखिए कि किसका किसका विलय हो रहा है, MECL यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और CMPDI दोनों मर्ज हो रहा है। जो ये CMPDI है तो ये कोयला मंत्रालय के तहत आता है, और जो ये MECL है तो ये खान मंत्रालय के तहत आता है। तो दोनों को अब मर्ज किया जाएगा। अगला है प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन के लिए जो गुमला जिला है, तो गुमला जिला में सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र का शुरुआत किया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में कि प्रवासी श्रमिकों के लिए झारखंड के किस जिला में सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र का शुरुआत किया गया। तो ये किया गया है गुमला में। तो याद रखिए कि गुमला में जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र का शुरुआत किया गया है। अगला है रांची में जो आपका स्थित है BAU यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो इसने एक समझौता किया है जापान का विश्वविद्यालय सोका विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची ने जापान के सोका विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो आज का जो करंट अफेयर है तो वो इतना ही था, और इसी तरह के और भी करंट अफेयर पढ़ने के लिए जो हमारा वेबसाइट है तो उसको यूज करें। वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको वहाँ से सारा देख सकते हैं।